हम हैं सीमांचल में, और सीमांचल के किशनगंज में। यहाँ एक तरफ पश्चिम बंगाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है, और ये कह सकते हैं कि सीमांचल है तो इसकी अलग समस्याएं हैं, अलग एक तरह से कहें कि स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। तमाम जो नेपाल से पानी आता है या कहें कि नेपाल से जो नदियाँ बाढ़ लाती है उससे भी यह इलाका प्रभावित होता है, और पलायन यहाँ के और तमाम तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं। और ये कहा जाए कि पिछड़े ज़िलों में जो बिहार के वो एक है, किशनगंज दूर है तो यहाँ निगाह भी कम रहती है। और साथ ही ये कहें कि राजनीतिक रूप से ये बहुत उर्वर ज़िला है। यहाँ से कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की, हालांकि बाद में वो इसके साथ नहीं रह पाए क्योंकि यहाँ की नीतियों और रीतियों को समझ नहीं पाया और उनको यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन फिर चुनाव है, सेकेंड फेज में यहाँ पर 18 तारीख को पोलिंग होगी, और उससे पहले जो है यहाँ त्रिकोणात्मक कहा जा रहा है संघर्ष होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एनडीए में जदयू के प्रत्याशी और AIMIM के प्रत्याशी हैं, उन तीनों के बीच में मुकाबला है। और तीनों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, साथ ही यहाँ के आम लोग हैं। ये गांधी चौक है, हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। रामनवमी का इलाका है, अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका ये कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो कहें कि एक सर्वधर्म समभाव की जो स्थिति है, या कहें कि जो अपने यहाँ जो कहा जाता है कौमी एकजहती, जो गंगा जमुनी संस्कृति, उसका एक उदाहरण ये चौक है, गांधी चौक। और यहीं से हम लोगों की समस्याएं और विभिन्न राजनीतिक दलों की आवाज़ सामने लाएंगे। सबसे पहले हम AIM के जो प्रतिनिधि हैं हम उन्हीं के पास जाने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे लेके आप लोग इस सीमांचल के इलाके में आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, विकास, AMU का ठप पड़ा रहना, काम बंद, रोडें की सड़कों की जो हालात हैं वो बाढ़ ग्रसित। 12 महीने लोग यहाँ कमाते हैं और 8 महीने कमाने के बाद वो 4 महीना जब बाढ़ आता है तो 4 महीने में वो सारे जो पैसे कमाए होते हैं वो पानी के साथ बहे चले जाते हैं। ठीक है, हमें जो अब 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे लोकसभा के, हमें अब गूंगा नेता नहीं चाहिए, हमें बोलने वाला नेता चाहिए जिसके मुंह में आवाज हो सके, जो जाके सीमांचल की व्यवस्था और प्रॉब्लम को पार्लियामेंट में बोल सके। अच्छा, डबल इंजन की सरकार कही जाती है और यहाँ पे आप लोग हैं, JDU से हैं, BJP से हैं, आप लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो आप लोग किस तरह से कहेंगे कि आप लोगों केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो क्या स्थितियां बना रखी है आप लोगों ने? देखिए, हम लोगों के नेता माननीय नीतीश कुमार ने हमेशा विकास को फोकस करके चुनाव में कभी भी गए हैं, और अभी भी हम लोग जब चुनाव में जा रहे हैं, जनता के वो पास जा रहे हैं, तो हम लोग के पास बहुत बड़ा हथियार है विकास का। विकास का हथियार? विकास तो ये कहा जा रहा है हुआ ही नहीं, तो हथियार कैसा? नहीं, किसने कहा विकास हुआ नहीं? विकास देखिए, किशनगंज में विकास नहीं हुआ, इसकी वजह हमारी सरकार नहीं है। यहाँ कांग्रेस सरकार की राज यहाँ इतने दिन से चला आ रहा है, और जब तक हमारी सरकार यहाँ नहीं आएगी तब तक विकास संभव है नहीं। आपका प्रतिनिधि जब तक नहीं, मैं कांग्रेस के भी साथी हम उनसे भी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो आपके प्रतिनिधि रहे हैं और फिर आप लोग मैदान में हैं, कुछ काम यहाँ नहीं हो पाए। ऐसा बहुत काम हुआ है। क्या क्या काम हुए हैं? आप किन कामों के बदौलत आप जा रहे हैं? आप जैसे देखिए, कृषि कॉलेज है किशनगंज में, हमारे माननीय विधायक जावेद साहब ने अर्राबाड़ी में हजारों करोड़ का 100 करोड़ के आसपास का कृषि कॉलेज दिया है। और नहीं, वो सुनिए, वो ठीक है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे विधायक ने उसका डिमांड किया, और जिसके कारण यहाँ पर किशनगंज नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ AMU के बारे में। हमारे स्वर्गीय सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने AMU के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद किया है। किशनगंज की जनता सारी जान रही है। हम लोगों ने यहाँ AMU कॉलेज का खुलवाया, और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। हमारी मैडम सोनिया गांधी जी किशनगंज आई थी, उन्होंने ही आकर के यहाँ तोहफा दिया AMU का, और जिससे तोहफा दे दिया। अच्छा, एक और साथी हमारे साथ BSP के साथी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग किस स्थिति में हैं? देखिए, सीमांचल में चुनाव के समय कुछ लोग आकर के सांप्रदायिक बारूद बोते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं, और राष्ट्र के पैमाने पर मुस्लिम, सिख, ईसाई माइनॉरिटी हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले इस जिले में माइनॉरिटी में है। इसलिए मैं दलितों, शोषितों और सामंतवादियों के विरुद्ध जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध मैं आवाज़ उठाने के लिए आया हूं, और सनातन धर्म का रक्षा करने के लिए इस जिले में मैं चुनाव। चलिए, ये तो एक मुश्ताक बात हो गई, लेकिन अब हम बात करते हैं आम लोगों से। यहाँ के जो आम लोग हैं, आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, बस अपनी बात रखिएगा। बात यह है कि यहाँ पे अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। विकास सिर्फ नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ नालंदा का विकास किए हैं। वो 15 साल से बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किशनगंज को आज तक आंख उठा के उन्होंने देखा नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है किशनगंज में। आज भी लोग यहाँ पे नौजवान को पढ़ाई की कमी है, अच्छे हॉस्पिटल की कमी है,
अच्छे हॉस्पिटल की कमी है, यहाँ पे अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छा मेडिकल नहीं है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं, जाके दिल्ली में दिल्ली के होटलों में जाके पोछा लगाते हैं, हैदराबाद के होटलों में जाके पोछा लगाते हैं। कोई भी विकास यहाँ पे आज तक पूरे हिंदुस्तान में, आप गूगल में जाके सर्च मार के देख लीजिए, आज भी हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे किशनगंज जिला आता है जो पिछड़ा है। अच्छा, आप लोग हैं यहाँ पे, युवा हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का? अपनी बात करिए, राजनीतिक बात नहीं। हम लोग सर बस ये एजुकेशन नहीं है यहाँ। एकदम सर, क्योंकि सर किशनगंज में कोई भी ढंग का कॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ते हैं, ठीक है। एक कॉलेज गिना चुना है जो वो भी घिस पीट के चल रहा है। अच्छा, घिस पीट के चल रहा है। हाँ। एक एजुकेशन, जब आप लोग जाइएगा वोट देने तो एजुकेशन मुद्दा रहेगा आपके मन में? हाँ, रहेगा जी, रहेगा। अच्छा, तो नेताजी लोग आते तो आप लोग मांग करेंगे? जी सर, बिल्कुल मांग करेंगे सर। सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, ये सारी व्यस्त पड़ी हुई। आज भी हमारे शहर में बहुत सारे जगह में सड़क नहीं बन पाए। सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या कारण है सर? कहते हैं जूट की बहुत खेती होती थी, बंद हो गई। जी सर, पहले जूट की खेती होती थी, लेकिन पिछले जो 2 दशकों से कांग्रेस के सांसद रहे हमारे, लेकिन वो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जिसके यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। बड़े तबके के लोग जो यहाँ से पलायन करते हैं, दिल्ली के, पंजाब में होटलों में पोछा लगाते हैं। यहाँ हमें स्टूडेंट को कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ तक कि बेहतर अस्पताल तक नहीं है। हमें इलाज के लिए सिलीगुड़ी और पटना जाना पड़ता है। ऐसा सिलीगुड़ी और पटना जाना पड़ता है, दूर इतना दूर जाना पड़े तो क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप देखिए कि दिल्ली के इलाकों में, पटनों के इलाकों में सुबह को भी बच्चों को पढ़ने के लिए इंतजाम है, शाम को भी है, लेकिन सीमांचल का बच्चा पढ़ने के लिए कुछ सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ना अच्छे स्कूल हैं, ना उस तरह की यहाँ की माली हालत है। टैक्स तो बराबर लेती है, लेकिन यही जो है विकास बराबर टैक्स लेते हैं, विकास नहीं करते हैं। टैक्स लेते हैं, विकास नहीं करते। किशनगंज जिला बिहार का, पूरे भारत का सबसे पिछड़ा जिला, सबसे गरीब जिला है, इसलिए हमें विकास चाहिए। जितने पार्टी यहाँ अब तक चुनाव जीती है, सिर्फ चुनाव जीती है और कुछ भी नहीं करी है। कुछ नहीं किया। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में जो काम किया है, आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारा शोषण किया। आज जब आप लोग सुनिएगा तभी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस खासकर किशनगंज की बात बोलते हैं। यहाँ सिर्फ MP MLA बनकर अपना पॉकेट गरम किया है और AC रूम में सोया है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस बार अख्तरुल ईमान को लाएंगे और बदलाव की सरकार। ठीक है, हमारे बीच में अख्तरुल ईमान को जिताना, इस बार उसी को MP बनाना है। अच्छा, बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले तो MU को खुलवाएंगे। 2 लाख रुपए जो मिलते हैं हर तेलंगाना में जब बेटियों की शादी होती है, गरीब बेटियों की शादी होती है, तो ओवैसी सर ने ऐसा वहाँ पे किया है कि 2 लाख रुपए नकद मिलते हैं माँ बाप को, तो वो यहाँ भी हम चाहेंगे कि आए। दूसरी बात, MU खुले। तीसरी बात कि सीमांचल जो बिल्कुल पिछड़ा राज्य है, जो बीमार राज्य बता दिया जा चुका है, उसे 371 का वो मिले और इसे विशेष राज्य का अधिकार देकर के तुरंत विकास किया जाए। यहाँ पर शिक्षा का उचित इंतजाम किया जाए, सड़कें बने, रोड बने, ये सब मैं चाहती हूँ यहाँ पर हो, जो कि यहाँ पर नहीं है, जो आज सुबह से मैंने देखा। अच्छा, मुझे बोलिए, अगर ये AMU थी इसलिए नहीं बनी, ये AMU थी इसलिए नहीं बनी, अगर ये BHU होती तो बन जाती। चलिए ठीक है, अब JDU के साथियों को ले लीजिए। एक मिनट, क्या कहें, क्या आप क्या देखिए, जीत गए तो क्या करिएगा? देखिए, हमारे प्रतिनिधि अगर जीत गए ना, तो यहाँ पर केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की बन रही है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। AMU का जो प्रस्ताव है वो राज्य सरकार ने यहाँ से दिल्ली भेज दी है, और AMU का पहला काम अगर कोई कराएगा, किसी पार्टी कराएगी तो वो जदयू कराएगी, नीतीश कुमार की पार्टी कराएगी। चलिए, माइनॉरिटी मोर्चा क्या कहना चाहते हैं? मैं AMU के नाम पे ये कहना चाहता हूँ कि AMU पे नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया गया है। AMU के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया है। जहाँ तक हमारे अख्तरुल ईमान साहब का काम है, उन्होंने AMU के नाम पे सिर्फ लोगों को धोखा दिया। एक बार AMU लाने के नाम पे धोखा दिया, एक बार AMU के नाम पे लाकर धोखा दिया। 10 साल हमारी कांग्रेस की सरकार रही, कहाँ थी? हमारे जदयू की सरकार ने 268 एकड़ देने का काम किया, हमारे जदयू की सरकार ने 132 करोड़ का काम देने का काम किया, हमारे के काम ने। अख्तरुल ईमान साहब इस बार फिर सीमांचल डेवलपमेंट फंड के नाम पर सीमांचल के लोगों को वर्गला रहे हैं, और उनका अब कांग्रेस के लोग क्या करेंगे? हम कहेंगे AMU अगर आप आते हैं तो क्या करिएगा? AMU तो अलाया हुआ ही है, हम लोग और उसको डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट नहीं और ज्यादा हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। सीमांचल में सुनिए सर, सीमांचल में हम लोगों ने AMU लाया है, और हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल हैं, आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल है, हम लोग 20 साल में क्यों नहीं ला पाए? 20 साल में क्यों नहीं ला पाए लोग? नहीं, हम लोगों ने बहुत सारा प्रस्ताव दिया, लेकिन वो नहीं हो पाया, उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो आ जाएगी। अच्छा, बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा कहना ये है कि आज
किशनगंज में नगर पालिका का जो बदहाली है, सुनिए, 2012 में इन लोगों ने एक टैक्स लागू किया था। होल्डिंग टैक्स तो लेते ही हैं और साथ साथ ये लोग कचरा टैक्स लेते हैं। एक्स्ट्रा कचरा टैक्स। और बैंक में आप अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपका पैसा कटता है। ये सब क्या है? कब तक ये सब बंद होगा? लोग यहाँ वोट लेने आते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो। आज नीतीश कुमार ने महागठ में जाके एनडीए में जाके सट गए हैं, तो आज एएमयू का जमीन तो हम लोगों को नीतीश कुमार से छीन के लेना पड़ा। हम लोगों को तो छीन के लेना पड़ा। लेकिन आज किशनगंज की जनता को आप बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? आज आप एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के आप साथ हैं। आप एक मिनट सुनिए मेरी बात को, सुनिए। आप नरेंद्र मोदी, आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ है, क्यों नहीं वो आज एमयू का फंड दे रहे हैं? नहीं देते। आज एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये पॉइंट है। आज अगर चाहते हैं, एक मिनट, आज अगर नीतीश कुमार भी यहाँ पे वोट मांगने आए हैं। देखिए, हम खुद एक स्टूडेंट है, इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं और सीमांचल के लोग विकास भले ही कम पसंद करें, लेकिन हैदराबाद से आई कम्युनल पार्टी को पसंद नहीं करेंगे, जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते हैं। सर ऐसा लग रहा है कि अगर किशनगंज का कोई विकास कर सकता है तो वो एमआईएम और अख्तरुल इमानी कर सकता है। अख्तरुल इमानी काम कर सकता है किशनगंज क्षेत्र। अच्छा ठीक है, आप लोगों का क्या मुद्दा है? अख्तरुल इमानी। अच्छा ठीक है, आपका क्या मुद्दा है? मोदी का। अच्छा हाँ, तीन में। अच्छा ठीक है, आप अगर आप कोई भी लाएगा एएमयू तो अख्तरुल इमानी लाएगा। अच्छा ठीक है, वही अख्तरुल इमानी लाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एएमयू का जरूरत ही नहीं है। जो चीज है यहाँ पर उसको बढ़िया ढंग से बनाए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी खुल गया मेडिकल कॉलेज में, फिर एएमयू का जरूरत कहाँ पड़ रहा है? अच्छा जरूरत नहीं है एएमयू का। जो आपके पास व्यवस्था है, एएमयू की यहाँ की जरूरत नहीं। यहाँ बुनियादी शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य एक मिनट, हम सब लोगों से बात करेंगे, सब लोगों से। एएमयू की बहुत ज्यादा ही जरूरत है किशनगंज को, कि यहाँ का बच्चा सबसे ज्यादा बाहर पढ़ने जाता है। और ये बोल रहे कि एएमयू की जरूरत नहीं है, तो मोदी जी के शासन 5 साल है, तो मोदी जी के शासन में एएमयू को फंड क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, क्या कहते हैं आप? आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है कि मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ। जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीते, सभी प्रत्याशियों का स्वागत है, सम्मान है। लेकिन किशनगंज व्यापार के सिलसिले में किशनगंज की जो उपेक्षा हुई है, और किशनगंज जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं हुआ है। डेवलपमेंट नहीं हुआ। और कोई मुद्दा है आपका? और बहुत सारे व्यापारियों के मूलभूत जो समस्या है, उस समस्या को जो देखेंगे हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। अच्छा चलिए, आपका क्या मुद्दा है अपना? यहाँ पे किशनगंज से कांग्रेस इतना मरते जीता मगर कोई काम नहीं किया। सिर्फ मुंह दे, मतलब एक वो मतलब न्यो खोद दिया, बस हो गया। तो अच्छा चलिए, आप क्या कहेंगे? हमको तो सर मोदी जी चाहिए। अच्छा ठीक है, मोदी जी चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमको तो मोदी जी। अच्छा ठीक है, आपका क्या? हिंदुस्तान में फिर से यूपीए की सरकार होनी चाहिए। मोदी सर 5 साल में जो कितना किया है। देखिए, किशनगंज जो है धर्म के नाते काफी सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा से धर्म का इस्तेमाल करके वोट लिया गया है। इस बार हम लोग बदलाव लाएंगे। चलिए, इस बार हम लोग बदलाव लाएंगे। ठीक है, आपका कोई मुद्दा है? हाँ सर, हमको अख्तरुल इमानी एमपी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये अख्तरुल इमानी को बनाना है, इस बार अख्तरुल इमानी आने वाला है। ठीक है। अच्छा, और लोगों को कुछ मुद्दा है? आप लोगों को मुद्दा है? आपका कुछ मुद्दा है? यहाँ जितने भी काम बिहार में हुए हैं एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। आप जनरल पब्लिक किसी को भी पूछ लीजिए, वो लोग सभी बोलेंगे कि यहाँ काम हुआ है। अच्छा, काम हुआ है? हर क्षेत्र में काम हुआ है। हर क्षेत्र में काम हुआ है? सड़क में जो भी क्षेत्र, सभी क्षेत्र में काम हुआ है, और एनडीए गवर्नमेंट के पीरियड में ही काम हुआ है। कांग्रेस के लोग अगर कुछ बोलते हैं कि मेरे पीरियड में काम हो रहा है, वो गलत बोलते हैं। अच्छा, गलत बोलते हैं। चलिए ठीक है, आपको लगता है? भैया, सबसे पहला चीज है, यहाँ पर एएमयू का आवश्यकता नहीं है। वो तो हो गई, आपने बात कर दी। हाँ, आप क्या कहिए? देखिए, मैं एकदम बार बार कह रहा हूँ
आज से 15 साल का बिहार को जनता देख ले और वर्तमान स्थिति में देख ले, अपने आप दिल पे हाथ रख के फैसला। हाँ चलिए, हाँ बताइए क्या आज जो कोई भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा करके अपने आप को दलित का हितैषी कहलाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आज देश के सर्वोच्च पद पर एक दलित का व्यक्ति बैठा हुआ है। इसे बैठाने वाला कौन है? एनडीए की सरकार। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने, पूरे देश में राजनीति में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि अपनी कुर्सी को एक दलित जीतन राम मांझी के हवाले कर दिया, लेकिन दलितों के लिए जो काम किया है वो एनडीए सरकार ने किया है। और कुछ लोग सिर्फ भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाकर दलित को आप लोगों का लोकल में कुछ मुद्दा है? बीजेपी या कांग्रेस यहाँ सीमांचल में किस मुद्दे में लड़ेगी, उसके लिए कुछ नहीं है। इस बार हमें अख्तरुल इमाम एमपी चाहिए। चलिए ठीक है, हो गया। आप लोगों को कुछ मुद्दा है अपना यहाँ का? यहाँ का मुद्दा है कि हमेशा आते हैं कैंडिडेट लोग और राजनीति के नाम पर, एएमयू के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर वोट मांगते हैं, और जब वोट खत्म हो जाती है तो कोई किसी को पूछने वाले नहीं, पूछने वाला नहीं होता, कोई पूछता नहीं किसी को। अच्छा ठीक है, कोई पूछता है किसी का? आप लोग वोट देने जाते हैं? आप लोग दे? हाँ सब बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, कहाँ से आया? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में, मेरा ये मानना है और हमारे किसानगंज की सारी जनताओं का ये मानना है कि कोई भी मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया होगा जितना नहीं किया होगा। चलिए ठीक है, किशनगंज की जनता इस बार बदलाव चाहती है। इस बार ठीक 15 साल सर, एक मिनट, हम सर यही पहुँच चाहते हैं, यहाँ सरकार कांग्रेस का, एमपी कांग्रेस का, एमएलए कांग्रेस का, आज एमयू का मुद्दा करता है, एमयू नहीं आ रहा है, उसका एमपी उसका एमएलए वो लाता। अच्छा चलिए ठीक है, उसका एमपी वो लाता। चलिए बहुत बात है, और कोई बात है? हाँ, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं बहुत मुश्किल से, मैं सिविलाइज तरीके से बात करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कास्ट और रिलीजन से अलग होकर के पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एक अच्छी स्वस्थ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जिसमें कि बोलने वाला नेता होना चाहिए जो कि अख्तरुल इमान है, जो कि पार्लियामेंट में। चलिए ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार आप किशनगंज में घूम लीजिए, आप लोग अपने अंदाजा से लगा लीजिएगा कि किशनगंज की जनता क्या चाहती है। जनता अख्तरुल इमान को अपना एमपी मान चुकी है, वो तो देखिए, पक्ष विपक्ष वो कुछ दूसरा कह रहे हैं, आप कुछ दूसरा कह रहे हैं, आप कुछ दूसरा कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि किसने विकास किया, किसने। देखिए, बिहार की धरती पर कोई विकास नहीं हुआ है। आजादी के 72 साल भी किसान के लोगों को स्वस्थ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, और करोड़ों रुपए का पानी के नाम पर घोटाला पीएचडी में आप रिकॉर्ड निकाल कर। अच्छा चलिए, सर मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोकसभा में एमपी बन के गए हैं, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। हमें इस बार काम चाहिए, जिसके लिए हमें अख्तरुल इमान चाहिए। चलिए ठीक है। सर शिक्षा का यहाँ तक बात है, ये विकास सिर्फ जो है नहीं, शिक्षा जरूरी है। यहाँ का बेसिक शिक्षा जो है वो गायब हो चुका है। हम लोगों ने विकास किया है और विकास करेंगे। अच्छा, और इस बार फिर कांग्रेस आएगी। इस बार डॉक्टर जावेद आएंगे, हमारे एमपी डॉक्टर जावेद। फायर ब्रांड बात करते हैं। मैंने फायर ब्रांड बात इसलिए करी कि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्टूडेंट रहा हूँ, और जब मैं युवा हूँ, जब मैं किशनगंज की तरफ आकर के देखता हूँ, मेरे दादा 30 साल कांग्रेस से सांसद रहे, लेकिन आज किशनगंज की बदहाली की तरफ मैं देखता हूँ। यहाँ के लोगों को सिर्फ बरगलाया जाता है, एएमयू के नाम पे बरगलाया जाता है। आप महिला हैं और उससे भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन महिलाओं का कोई मुद्दा है यहाँ पे? है, बिल्कुल है। महिलाओं का, मेरा हर सामाजिक तत्व से, हर पार्टी से महिलाओं को अपना विकास का भी ज़रूरत है। महिलाओं का यही मुद्दा है कि हर जगह महिलाओं को समान अधिकार मिले, और हम जो चाहते हैं, हमारा विकास कैसे होना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। अच्छा, काम करना चाहिए। आप लोगों को कुछ मुद्दा है? हम लोग सोचते हैं जब हम लोग के रोजी रोटी कुछ नहीं मिलता है। रोजी रोटी कुछ नहीं मिलता, पढ़ाई की बात जी नहीं है यहाँ पे। मुझे मेरे देश में ऐसी सरकार चाहिए जो मेरे देश का विकास करे। अब की बार मोदी सरकार। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे कुर्सी पर से मोदी के उतारा गया है, वो कुर्सी पर से मेरे मोदी के लाया गया जाए, लाया किया जाए तो तभी मोदी हमको जीता जाए। चलिए ठीक है, आप राजनीति की बात कर रहे हैं। मेन मुद्दा है बेरोजगार, मेन मुद्दा है बेरोजगार, नौकरी, और जो वादा मोदी ने किया है इस बार वो पूरा करे। अच्छा ठीक है, मोदी जी अपना वादा पूरा करें। सर हमें शिक्षा से रिलेटेड चाहिए सर, हमारे किशनगंज में शिक्षा में बहुत ज़्यादा पीछे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यही दो बात है। बिहार में नीतीश ऊपर मोदी। अच्छा ठीक है, हाँ। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, किसका राज रहे फिर?
परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हाँ मोदी अच्छा ठीक है। मोदी राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांगती है और कांग्रेस 6,000 रुपया महीना के मांग पे हमें वोट देने के लिए कहती है। विकास की बात कोई नहीं करती है सर। नहीं करता, विकास की बात कोई नहीं करता। आप लोग कुछ विकास की बात करते हैं? जी हमें मुझे कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस चाहिए सर, दोबारा कांग्रेस चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, कांग्रेस। नरेंद्र मोदी से एक अपील है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पद जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। आज नरेंद्र मोदी उस पद में बैठते हुए भी झूठ बोलते हैं। चलिए झूठ बोलते हैं, चलिए। अगर बीजेपी ने सही काम किया है, अच्छा काम किया है, तो 2 करोड़ नौकरियों पर वोट मांग के दिखाए और 15 लाख 2 वोट मांग के दिखाए। चलिए, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, लोग कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। उस विषय में कहना चाहूँगा कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आज देख लीजिए जेल में कौन है और बेल पे कौन है। ठीक है, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं सर कि हम लोगों ने सीमांचल का विकास किया। आज जितने भी रोड नाले बने हुए हैं सब हमारे कांग्रेसों ने दिया है। हमारे एमपी साहब लाए, हमारे विधायक साहब लाए, और आने वाला समय में हमारे यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगा। कांग्रेस ही जीतेगा। विकास कुछ भी नहीं हुआ है धरती पर। 2 साल पहले बाढ़ आया और अब तक पुल पुलिया का मरम्मत नहीं हुआ। बाढ़ की समस्या अभी तक है भाई। रोड तो है ही नहीं। ये जो इसकी गवाह मैं खुद हूँ, मैं खुद चल के आज गई हूँ वार्ड 31, 32, 33 में। रोडें हैं कहाँ वहाँ पे? बच्चे इतनी गंदगी नालियों में रह रहे हैं। इसको आप स्वच्छ भारत बोल रहे हैं, इसको आप डेवलपमेंट बोल रहे हैं। रोडें सड़कें तो है ही नहीं। अच्छा, रोडें सड़कें हैं ही नहीं, तो ये एक तरह से कह सकते हैं जो किशनगंज का मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक दल के साथी थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि वो क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पलायन की है, शिक्षा की है और स्वास्थ्य की है। इन समस्याओं को लेकर यहाँ के लोग मुखर हैं और वो चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रतिनिधि बने वो यहाँ पर विकास करे, शिक्षा का, सड़क का, स्वास्थ्य का।